लोगों को नमस्ते। आज का मेरा वीडियो है ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड। वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट नहीं हूँ और ना ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट काफ़ी समय से मैं गांव में रह रहा हूँ। लोग को पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं जो कि मार्च अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं। बहुत से अब ऐसे प्रत्याशी आप लोगों से हालचाल लेंगे, आप लोगों से मिलेंगे जो कि 5 साल में आप लोग से कभी हालचाल नहीं पूछे होंगे। किसी काम से आप उनके घर जाएंगे तो वो बोलेंगे सुबह में आइए, कल आइए। और जब वोट मांगना होगा तो वो रात में भी आपके घर पे आके बैठेंगे जब तक आपसे मुलाकात ना हो जाए। गांव में कमियां हैं, दुख परेशानियां हैं या जो चीजें बच्चों को नहीं मिल पा रही है उसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करेंगे। लोगों को पता है कि 200 300 या 500 रुपए में या दारू बांट के मुर्गा खिला के हमें वोट तो मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है और आप सभी लोगों से भी है कि जो लोग 300 400 500 पे या मुर्गे पे बिक जाते हैं, हमें इस बार दारू को, मुर्गे को या पैसों को बढ़ावा नहीं देना है। हमें शिक्षित, समझदार और जो लोग गांव के बारे में सोचें उनको सामने आना चाहिए। जो लोग पैसों पे, दारू पे या मुर्गे पे बिक जाते हैं उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी वैल्यू सिर्फ इतनी है 200 500 या बहुत होगा मैक्सिमम 1000 रुपए या दारू? क्या इतनी ही वैल्यू है हमारी? हमारी कीमत इतनी ही है? अच्छा खैर ठीक है, हम लोग तो जिंदगी जैसे निकल गया, आप लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे जैसे निकल गया। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हो कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा? जैसा हम जिंदगी जिए हैं क्या वैसी जिंदगी हम उनको देना चाहते हैं? इसके बारे में हम सभी लोगों को मिलके सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को शिक्षित करें। अगर हम शिक्षित करेंगे तभी ये सारी चीजें कम होंगी। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में चलता है कि जो जीतेगा हम उसको जिता देंगे। आपको कैसे पता चलता है कि कौन जीत रहा है? वो तो सब लोग वाहवाही करते हैं ना। बहुत लोग 30 लाख, 40 लाख, 50 50 लाख रुपए खर्चा करते हैं, कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, है ना। फिर भी आप बिलीव करो, 10 5 या 7 कैंडिडेट उठते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही लोग जीतते हैं। तो ये भी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हम 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करके भी गारंटी नहीं है कि हम जीतेंगे। जब ये लोग 30 लाख 40 लाख रुपए खर्चा करके चुनाव में आते हैं तो हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इनसे, है ना। वो लोग भी तो अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं इन 5 सालों में। कि मैं बताऊं कि जो लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ऐसे तो हम बोल देते हैं ओरली कि हम आपके साथ हैं, पर उनका साथ कोई नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कैंडिडेट का नाम बताऊं, वैसे मुझे पर्सनली उनसे पूछ लेना चाहिए था उनके बारे में वीडियो बनाने से पहले, पर ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि उनको बुरा लगेगा। तो एक पप्पू जायसवाल जी हैं, वो चुनाव में पिछली बार आए थे। मैं जहां तक जानता हूँ कि बहुत ईमानदार आदमी हैं। सिगरेट दारू वगैरह मैंने कभी देखा नहीं है पीते हुए। मैंने पूछा भी है लोगों से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो ये सब चीज नहीं करते हैं। तो वो जब चुनाव में उठे थे तो वो चौथे प्लेस पे थे। आप सोचिए, ऐसा ईमानदार आदमी चौथे प्लेस पे है, उनके बारे में कोई सोचा ही नहीं। किसी भी कैंडिडेट से या किसी भी आदमी से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। पर हाँ, अगर आप उस पोस्ट पे हो और आप सही चीजें नहीं कर रहे हो, अगर आपके कार्यकाल में कमियां हैं तो कमियां उजागर करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर सब लोग तो नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे अगर कमियां हैं तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग चुनाव में उतरेंगे, है ना, तो अभी तक वो अपना चेहरा रिवील नहीं किए हैं। और उन्हें लग रहा है कि जब चुनाव आएगा हम पैसे बांट के, दारू बांट के हम चुनाव में आएंगे और मे बी हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई इस कार्यकाल में कुछ कमियां हैं तो उसको उजागर करिए, जनता के बीच में आइए, जनता से मिलिए, उनसे हालचाल पूछिए। ये मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से भैया लोग, कुछ लोग मिलते हैं या कोई भी मिलता है तो हमसे बताता है कि बाबू भैया देखिए, ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, कोई कमियां हैं तो उसको उजागर नहीं कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि बस पैसे बांटेंगे, दारू बांटेंगे और सोचेंगे कि हम जीत जाएं। अगर आप जनता के बीच में नहीं आएंगे, जनता का दुख दर्द में साथ नहीं आएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे जुलेंगे नहीं, उनसे पूछेंगे नहीं, आपका एजेंडा क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो लोग आपको कैसे जानेंगे? एक पॉलिटिक्स आजकल सोर्स ऑफ इनकम हो गया बहुत सारे लोगों को। उन्हें लग रहा है कि चुनाव में आने के बाद बस मजे ही मजे हैं, है ना। काम करे, अगर काम करे आदमी ना, तो काम करने के बाद भी ना हमें वोट मांगने की जरूरत पड़े ही ना। आपका काम देख के लोग वोट देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम पैसे निकालते हैं काम के नाम पे और काम भगवान भरोसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आप सब लोग देखते ही हैं। मैंने अपने दूसरे वाले आईडी से सारी चीजें पोस्ट भी की थी, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा। मैं अगर गलत चीजों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, जिस चीज के लिए पैसा निकाला गया वो काम नहीं हो रहा है, गांव में क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं, और इसके लिए अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ तो मैं गलत हूँ या काम नहीं कराने वाले लोग गलत हैं? आप खुद सोच के देखिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लाइब्रेरी चाहिए, स्टेडियम चाहिए, इको फ्रेंडली पार्क चाहिए, जिम सेंटर चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूँ या गांव के लिए मांग रहा हूँ, गांव के बच्चों के भविष्य के लिए मांग रहा हूँ? आप एक बार खुद सोचिए ना, मैं अपने लिए क्या बोल रहा हूँ। मैं तो खुद भी बाहर से पढ़ लिख लिया हूँ, है, मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ ना, मैं तो गांव के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो 55 रुपए का तेल लेके बड़े बड़े नेताओं के साथ रैली करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं।
उन्हें नहीं पता कि आज नहीं तो कल अगर सरकार चली गई तो हमारा क्या होगा। उनका तो खैर छोड़ दीजिए, अगर आप लोग खुद सोच के देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप लोग सोच के देखिए कि आप लोग जो चापलूसी कर रहे हैं, नेताओं के साथ घूम रहे हैं, आप तो जैसे तैसे अपना चला ले रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसा करें? और कोई जरूरी है कि आपका बच्चा ऐसा ही चापलूसी करने का सोचे? अगर वो नहीं करेगा तो उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? शिक्षा आप दे नहीं रहे हैं, पढ़ाई आप दे नहीं रहे हैं, कोई बिजनेस आप करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए अपने बच्चों के लिए बचा के तो जा नहीं रहे हैं। उनके भविष्य के साथ क्या होगा? आप खुद एक बार सोच के देखिएगा, कभी रात में बैठिएगा। सबसे पावरफुल चीज है आजकल एजुकेशन। अगर एजुकेशन रहेगा, बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो वो समाज में बातें कर पाएंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम नहीं होंगे, सोच समझ होगी उनके अंदर, है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना है, ये सारे बच्चे डिसाइड कर पाएंगे। हर समय गार्डियन उनके साथ नहीं रहेंगे। ये सारा चीज एजुकेशन पे डिपेंड करता है, और एजुकेशन का जो स्तर है हमारे यहाँ वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। कोई भी बड़ा पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहता है कि एजुकेशन लेवल बढ़े। अगर एजुकेशन बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे? समझदार होंगे, और समझदार होंगे तो क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो उनके पास जवाब होगा नहीं। इसलिए कोई भी नहीं चाहता है कि लोग पढ़ के आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा मैं हर विषय पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अपना सुझाव कमेंट करके बताएं, या पर्सनली आप मेरे से मैसेज करके बताना चाहते हैं तो मैसेज करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।